जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या जो कि 8 मई को दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है। शुभ मुहूर्त शुभ तिथि तो हम आपको बताएंगे, उससे पहले बता दें कि वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से गया श्राद्ध वगैरह त्रिपिंडी वगैरह किया जाता है पितृपक्ष में, उसी तरह का महीना होता है वैशाख मास। इसलिए पितरों के लिए इस बार की जो अमावस्या तिथि होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके घर में यदि भयंकर पितृदोष हो या फिर पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हर अमावस्या को नहीं भी करते हैं तो इस अमावस्या को अवश्य करें और इस अमावस्या से शुरुआत भी करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे महीने में जो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है, ये दान के लिए, दीप दान के लिए एक अलग विशेष महत्व है। आज के दिन हवन तर्पण करने का एक विशेष महत्व है। आज का पूरा दिन विशेष शुभकारी कहा जाता है, चाहे वो अमावस्या का हो पूर्णिमा को। अंतर इतना होता है कि पूर्णिमा का दिन देव देवियों को प्रसन्न करने के लिए होता है और अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। कहा जाता है आज के दिन दूसरे के घर का भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरों के घर लगा हुआ दोष पाप आपके सिर पे आ जाएगा। इसलिए यदि किसी भी मजबूरी में आज के दिन आपको दूसरे के घर भोजन भी करना पड़े तो कुछ मुद्रा उनको अवश्य दे करके ही भोजन करें। ये बात अवश्य आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के दिन विशेष प्रकार से सूर्य को जल दिया जाता है, पीपल की पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है, हवन तर्पण किया जाता है। जिनके घर बहुत भयंकर पितृदोष है वो क्या क्या करें, क्योंकि त्रिपिंडी में क्या होता है दोस्तों ना, कि घर में यदि 3-4 भाई हैं तो काफी उसमें खर्च भी आता है। लोगों में मतलब आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और इस कारण पूरा परिवार दुख भोगता है। तो यदि आप सामर्थ्यवान है तो अपने लिए ही सिर्फ आप कुछ चीजें ऐसे करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है, जो लोग कर लिए हैं दोस्तों आज उनका जीवन बहुत अच्छा है। क्योंकि पितृदोष जिनके ऊपर लग जाता है उनका 3 पीढ़ी तक, यहाँ तक कि आने वाली संतान तक दुख भोगती है। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि उसके ऊपर आप कितना भी हवन जाप पूजा भगवान का करने, कोई भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा सिवाय दुख के। यहाँ तक के कान तक तरस जाते हैं आपके सुख की कुछ समाचार सुनने के लिए। घर में शादी विवाह हो, संतान सुख हो, कोई ऐसा चीज आपके घर नहीं होगा जिससे आपके घर में खुशियों का ढोल नगाड़ा बजेगा। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि को और पूर्णिमा तिथि को आप लोग याद रख लीजिए। पूर्णिमा तिथि को यदि आप लोग कम भी पूजा पाठ करेंगे तो चल जाएगा। मेरी वीडियो यहीं पे है दोस्तों। मैं कोई ऐसी चीजें आप लोग को नहीं बताती हूँ कि जो कि आप लोग उसमें कुछ कह सके, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरा हमेशा रहता है, यदि कोई आपकी भी सुझाव हो इस वीडियो से लेकर के तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें भी लोग बता देते हैं, ऐसी बातों को भी मतलब सलाह दे देते हैं। कुछ वीडियो मेरे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो मुझसे बड़े होंगे, तो कि वो चीज़ें लोगों को समझ में आ जाती है, वो चीज़ें लोग जान जाते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग भी अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं यदि मेरी बातों से आप लोग सहमत नहीं है या मेरी बातों में कोई ऐसी आप लोग को कमी नजर आ रही है तो। बाकी दोस्तों, शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही मेरे प्रेरणा बढ़ता रहे, बल बढ़ता रहे, ताकि मैं हर तीज त्योहार की जानकारी आप लोग को देती रहूँ। कभी कभी बहुत, जैसे हम लोग ज्योतिषा पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी हम लोग छोटी सी बात बता करके दूर मैं दूसरों को क्या बताऊं, मैं अपने गुरु जी को ही कभी कभी बहुत ऐसी चीजें बता देती हूँ दोस्तों, जो कि लोगों के दिमाग में भी नहीं चलता है। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि अमावस्या के दिन कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग को जग जाना चाहिए। सभी खिड़कियां दरवाजे खोल करके और ताले जो मैं बताती हूँ कि एक जगह छिपा कर हमेशा रखना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए। आज के दिन गंगा जल डाल के अवश्य स्नान कीजिएगा और काला तिल, कहा जाता है पितरों की कृपा पाने के लिए, शुभ कृपा पाने के लिए ये कार्य अवश्य है। तो आज के दिन सुबह सवेरे स्नान अवश्य कर लें और जब सूर्य को जल दें तो उसमें काला तिल अवश्य डाल लीजिएगा और स्नान के तत्पश्चात सीधा का स्पर्श अवश्य किया जाता है। अब कोई बहुत बहनें ऐसी होंगी जो सीधा जानती ही नहीं, सीधा उसको आटा और आलू को हमारे यहाँ यूपी बिहार में सीधा कहा जाता है। इस चीज को स्पर्श अवश्य करके किसी कटोरी में आप लोग रख दीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ब्राह्मणों को भोजन कब दान करें, ये भोजन है या सीधा है? नहीं, ये स्नान के बाद जो दान किया जाता है
यदि नदी सरोवर में लोग स्नान कर लें तो वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमेशा मतलब संभव नहीं होता है कि नदी सरोवर में लोग स्नान करें। तो आप लोग इस सीधे का दान कीजिएगा गंगा जल और तिल के स्नान के बाद। उसके बाद सूर्य को 1 लोटा जल दीजिएगा, जिसमें अपने पितरों को स्मरण करते हुए आज के दिन जल दिया जाता है, और काला तिल अवश्य डालिएगा। दोस्तों देखिए, यदि आपके घर पितृदोष नहीं भी है और ये कार्य निरंतर करेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ आपके घर कभी पितृदोष लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके पितृ आपके कर्म से प्रसन्न है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि घर में फोटो टांग करके उनको धूप दीप दिखाते हैं। एक बार पितृ देह छोड़ करके चले गए आपके दरवाजे से, तो घर में यदि इस प्रकार का आप पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से ये दोषपूर्ण होगा। कभी भी ऐसा कार्य आप लोग मत कीजिएगा। कभी भी पितरों के फोटो को बिना माला चढ़ाए मत रखिएगा, और दक्षिण दिशा में रखिएगा, पूरे घर में नहीं फैलाया जाता है। इसको एक घर में और जहाँ पे आगंतुकों का नजर न पड़े ऐसे कमरे में रखा जाता है। ये नहीं कि आगंतुक आए पहले नजर पड़े, ये सब गलती नहीं किया जाता है। दूसरी चीज कि आज के दिन सूर्य भगवान को जल देकर के आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। चूंकि पितरों के लिए पूजा करें, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि सूर्योदय से पूर्व करें। सूर्योदय हो भी जाए तो आप लोग कर सकते हैं। पीपल में जल देने पर जाइएगा तो जल में काला तिल अवश्य डाल लीजिएगा। इसके बाद से आज के दिन दोपहर में कच्चे सीधे का दान करने का विधान है। पितरों के लिए आप लोग चाहें तो आज ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं, नहीं चाहें तो आप लोग ब्राह्मण के द्वारा मतलब भोजन की सामग्री निकाल सकते हैं। दाल, चावल, आटा, आलू, ऐसे सब चीज़ों को स्पर्श करके कुछ मुद्रा रख करके अवश्य ब्राह्मणों को दान करें। 2 दान करें ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को दान करें। यदि ब्राह्मण न मिले तो मंदिरों में रख देंगे तो वो भी ब्राह्मण ही लेते हैं। तो ये तो हो गया दान की बातें। दूसरी चीज, आज के दिन कहा जाता है कि दीपावली का दिन जो होता है वो लक्ष्मी जी की साधना के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, जो कि अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। तो जो लोग हमारे कम से कम समृद्धि से जुड़े हुए हैं और वो लोग अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हैं, तो वैशाख मास की अमावस्या अत्यंत पवित्र कही जाती है। कही जाती है कि आज के दिन अगर लक्ष्मी साधना की जाए तो निश्चित रूप से फलीभूत होती है। तो आज के दिन, आज शाम काल में सबसे पहले तो पितरों के नाम पर पीपल वृक्ष के नीचे आटे से बना चौमुखा दीपक अवश्य जला करके आइएगा, क्योंकि आटे से बना चौमुखा दीपक आज के दिन जलाने से कहा जाता है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कोई कार्य यदि रुका हुआ है तो वो शीघ्र पूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि आज के दिन लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सबसे पहले शाम के समय खीर बनाइए आप लोग, और ये खीर लक्ष्मी माता को प्रदोष काल में यानी गोधूली बेला में चढ़ा दीजिए। इसके बाद से इसमें से कुछ खीर आप लोग अलग रखे रहिएगा जिससे हवन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन हवन करना, दीप दान करना, पीपल पूजा करना पितरों का बहुत ज़्यादा कृपा दिलाता है। दूसरी चीज़ कि आज के दिन ये जो हवन कर रहे हैं आप लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए गोधूली बेला में करेंगे। और जो पितरों के लिए हवन तर्पण करना रहता है वो किसी तीर्थ स्थल यानी पोखरे, नदी के किनारे आप लोग करेंगे, दिन में करेंगे। लेकिन ये मैं लक्ष्मी साधना के लिए बता रही हूँ जो शाम काल में आप लोग को करना है। तो दोस्तों, लक्ष्मी के यदि कोई मंत्र जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो सिर्फ लक्ष्मी का नाम लेते हुए भी आप लोग ये हवन कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग जो प्रसाद लक्ष्मी माता को चढ़ाएं, हवन दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि सबसे विशेष पूजा और बड़ी पूजा होती है हवन। कहा जाता है कि अग्नि देवता के द्वारा ही आपकी पूजा पाठ पहुंचती है देव देवियों के यहाँ। तो इसलिए हवन अवश्य कीजिए, हर अमावस्या को कीजिए। वैशाख मास की अमावस्या से शुरू कर लीजिए। निश्चित से आपके घर में कितना भी भयंकर कर्ज हो या फिर आर्थिक स्थिति कितनी भी कमजोर हो, समृद्धि की वीडियो यहीं पे है दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, वो जो आप लोग रखे हैं खीर माता लक्ष्मी के सामने प्रसाद स्वरूप ही सभी लोग 1-1 चम्मच अवश्य ग्रहण करें। इसलिए ग्रहण करें, इससे घर में सभी लोगों का जो मति भ्रष्ट कहा जाता है, दुख आने से पहले वो आपका मति हरण करता है, तो मति भ्रष्ट नहीं होगी और लोगों आपसी प्रेम बना रहेगा। बड़ा से बड़ा गृह क्लेश भी रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ विशेष बातें जो आप अमावस्या तिथि को अवश्य कीजिएगा। और भी जानकारी लेने के लिए वीडियो पर यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों यदि आप लोग को कोई भी ऐसी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।